त्रिपुरार उमा के पड़ गए तोता ओकरा तेरा तोता उमा के पड़ गए सोता ओकरा तेरा तोता। ये कैसी हर की माया ये कैसा खेल रचाया कैसी हर की माया ये कैसा खेल रचाया। आदि कथा सुनी माता ने निद्रा का पहरा आया आदि कथा सुनी माता ने निद्रा का पहरा आया। ध्यान लगा कर सुने कथा की नींद के बाद ध्यान लगा कर कथा सुनी फिर के नींद के बाद कथा सुनाने लगे उमा को वो शंकर त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता ओकरा तेरा तोता उमा के पड़ गए सोता ओकरा भरा तोता। आगंबर पर महादेव जी बैठे आसन मार आगंबर पर महादेव जी बैठे आसन मार। कथा सुनाने लगे उमा को वो शंकर त्रिपुरार उमा के पड़ गए तोता ओकरा भरा तोता उमा के पड़ गए सोता ओकरा भरा तोता। कथा सुनी सुखदेवा वो अजर अमर हो जाए कथा सुनी सुखदेवा वो अजर अमर हो जाए। पार्वती भी मन में फिर बहुत घनी पछताए पार्वती भी मन में फिर बहुत घनी पछताए। मन ही मन सोचे मुँह पे कथा रही भरतार मन ही मन सोचे मुँह पे ये कथा रही भरतार। कथा सुनाने लगे उमा को वो शंकर त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता ओकरा तेरा तोता उमा के पड़ गए सोता ओकरा तेरा तोता। आगंबर पर महादेव जी बैठे आसन मार आगंबर पर महादेव जी बैठे आसन मार। कथा सुनाने लगे उमा को वो शंकर त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता ओकरा तेरा तोता उमा के पड़ गए सोता ओकरा तेरा तोता उमा के पड़ गए सोता ओकरा तेरा तोता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। माता बिटिका के गर्भ में प्रवेश कर गए 12 वर्ष तक बैठे रहकर। एक दिन माता बिटिका कहने लगी व्यास जी से, बोले प्रभु हमको ऐसा लगता है कि हमारे गर्भ में कोई महात्मा आया हुआ है। कैसे पता? बोले वेद मंत्रों का पाठ करता है। व्यास जी ने आसन लगाया, सामने अपनी पत्नी को बैठाया, जल अभिमंत्रित करके कमंडल से छींटा लगाया और आपस में बातचीत करने लगे। बोले बेटा बाहर क्यों नहीं आते हो, कौन हो? बोले पिताजी मैं बाहर नहीं आऊँगा। बोले अंदर ही बैठोगे? बोले हाँ अंदर बैठो।
बोले बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को बहुत कष्ट होता है। बोले अगर बाहर आऊंगा तो भगवान की माया हमें घेर लेगी, मैं दुनिया में नहीं आना चाहता। व्यास जी कहते हैं कि बेटा बाहर आ जाओ, मैं वचन देता हूँ हमारी माया नहीं घेरेगी। सुखदेव जी कहते हैं, बोले पिताजी आप तो स्वयं माया में लिपटे हो, हैं? घर गृहस्थी के चक्कर में नून तिल, कभी घर में ये नहीं है कभी वो नहीं है। बोले आप तो स्वयं माया में लिपटे हो, आपकी बात पे भरोसा नहीं है। अगर भगवान श्री कृष्ण आकर के कह दें तो मैं बाहर आ जाऊंगा। व्यास जी ने भगवान का आह्वान किया, भगवान ने वचन दिया, बोले बेटा सुखदेव बाहर आ जाओ। बोले ऐसे ने 3 बार कहो, त्रिवाचा वचन दो। त्रिवाचा के क्या मतलब है? हमारे यहाँ पहले 3 बार वचन देते थे किसी बात तो पक्का मान लिया जाता था। अब तो व्यक्ति के बात का कोई मतलब रह ही नहीं गया, पता नहीं कब बात से मुकर जाए। लेकिन पहले यही त्रिवाचा चलता था, 3 बार वचन दे देता था। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे ऐसे लोग थे, प्राण चले जाए लेकिन अपने वचनों पे रहते थे। हाँ, जब तो ये 3 तलाक की प्रथा चली है। 3 बार बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? तलाक तलाक तलाक। हाँ 3 बार तो बोलते हैं। 3 बार बोले तलाक तलाक तलाक, कन्फर्म हो गया, बोलने से काम हो जाता। ये वही परंपरा है त्रिवाचा की। भगवान ने आकर के कहा बेटा सुखदेव आ जाओ, हमारी माया नहीं घेरेगी। 3 बार कहा तो बाहर निकले और माता पिता को प्रणाम किया और जंगल की तरफ चल पड़े। ऐसा बालक कहीं देखा है? अब व्यास जी को मोह हुआ, बोले हमारा बेटा है। बोले हे पुत्र 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 रुक जाओ, कौन किसका पुत्र है? मैं किसी का पुत्र नहीं हूं। जंगल चले गए। सुखदेव जी महाराज एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखे, क्योंकि वो तो परमहंस थे, उनको सब पता था मोह माया है, कहीं कोई किसी का नहीं। सुर नर मुनि सब किया सुर नर मुनि सब के स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। जंगल से आवाज आई, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र। व्यास जी समझ गए कोई किसी का पुत्र नहीं है। पता नहीं कितने जन्म हम इनके पुत्र रहे होंगे और कितने जन्म ये हमारे पुत्र हैं, कोई किसी का पुत्र नहीं। वापस चले आए। बोले जब व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी जंगल चले गए तो उनको भागवत कैसे पढ़ाया? जंगल चले गए, उनके मन में हुआ कि मैं भागवत किसको पढ़ाऊं। अपने शिष्यों को कुछ मंत्र याद करा करके जंगल में भेजते, लकड़ी बिनते समय मंत्र का पाठ करते। और जैसे ही भागवत के मंत्रों का श्रवण किया, समाधि टूट गई, बाहर आ गए। बोले भैया और सुनाओ ना। बोले अगर ऐसे सुनना है तो अपने पिताजी के पास चले जाओ। पहुंच गए, बोले पिताजी में भागवत पढ़ाओ। आज व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत पढ़ाया है और यही भागवत जा करके राजा परीक्षित को सुनाया। बोले परीक्षित कौन है? बोले अगर परीक्षित को जानना है तो हमें महाभारत की कथा में प्रवेश करना पड़ेगा। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु मृकोदरा विद्ध कदा विमर्शे भग्नोरुदंड धृतराष्ट्रपुत्रे। ये बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर दुर्योधन पड़ा हुआ आज अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र है, पहुंचा। बोले मित्र, ये आपकी दुर्दशा किसने की? आपकी ऐसी दुर्दशा किसने की हमारे रहते हुए? अगर आप हमें सेनापति बना देते तो आज आपकी ऐसी दुर्दशा ना होती।
मित्र कोई बात नहीं, अब ये बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। दुर्योधन ने कहा मित्र हमें दुख इस बात का नहीं है कि मैं महाभारत का युद्ध हार गया, हमें दुख इस बात का है कि हमारे कौरव 100 भाई मारे गए और पांडवों का एक भी भाई नहीं मारा गया। मरते मरते अगर पांडवों का एक भाई भी मारा जाए मैं अपनी आंखों से देख लूं तो हमें परम शांति की प्राप्ति होगी। अश्वत्थामा ने कहा मित्र चिंता मत करो, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। और उसी समय आज दुर्योधन ने अपने बहते हुए रक्त से आज अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक किया है, जाओ मैंने आपको सेनापति बनाया है। अश्वत्थामा सोचने लगा जिन पांडवों को बड़े बड़े महारथी नहीं मार सके, बड़े बड़े महावीर नहीं मार सके, हरा सके, मैं उन पांडवों को अकेले कैसे मारूंगा। फिर मन में सोचने लगा कि सोते हुए मैं इन 5 पांडवों को मार दूंगा। और उधर मारने के लिए आगे बढ़ा और उधर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा बोले चलो आज विजय की रात्रि है, आज युद्ध में विजय हुई है, इसलिए आज के दिन सोना नहीं, आज रात्रि में जागरण करना है, भजन करना है, संतों के पास जा करके मार्गदर्शन करना है। जाओ तैयार भगवान 5 पांडवों को लेकर के वहां से चले और द्रौपदी के 5 पुत्र किशोर अवस्था को प्राप्त हो गए, पांडवों के पुत्र थे। सैया खाली देख करके उसी शिविर में, उसी सैया में 5 पांडवों के 5 पुत्र आकर के शयन कर रहे हैं। रात्रि में अश्वत्थामा आया और सोते हुए 5 पांडवों के 5 पुत्रों को आज हाथ में तलवार है और देखते ही देखते 5 का सर धड़ से अलग कर दिया है। अश्वत्थामा को लगा कि हमने 5 पांडवों को मार दिया है। 5 के सर को लेकर के दुर्योधन के पास